हेलो फ्रेंड्स, लेखपाल के हिंदी की क्लास में स्वागत है। हम लोग कर रहे थे अनेक शब्दों बदले एक शब्द। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिस किसी प्रकार की शंका या डर न हो, निशंक। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। जिस पर अपना अधिकार हो, आत्मनीन। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो, उत्तरदायी। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो, निरंकुश। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस न ली जाए, निःशुल्क। जिस स्त्री का संतान न पैदा होता हो उसे बाध्या या फिर वांझ कहा जाता है। जिस स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर संतान उत्पन्न न हो, काकवांध्या। जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसको पुरंदरी कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, अवीरा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो, निपुति कहते हैं। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता हो उसे फर कहते हैं। जिसका इलाज ना हो सके, लाइलाज। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता हो, क्षार। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत। जिसका अंत सुखमय हो, सुखांत। जिसका अपकार किया गया हो, अपकृत। जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया हो, वियोगी। जिस पर कोई कलंक न लगा हो, निष्कलंक। जिस पर कोई रोक टोक न लगा हो, अनियंत्रित। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जिस पर दिनांक लगाया गया हो, दिनांकित। जिस पर नियंत्रण किया गया हो, नियंत्रित। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो, दुरष्ट। जिस पर मत दे दिया गया हो, अभिमत। जिस पर लंबी लंबी धारियां हो, धारीदार। जिस पर विजय पाना कठिन हो, दुर्जय। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय। जिस पशु के पेट में बच्चा हो, गाभिन। जिस पुरुष की पत्नी न हो, अपत्निक। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो, कृतकार। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, अल्पकालिक। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, अंतर्गर्भ। जिसका आकार न हो, निराकार। जिसका आदर न किया गया हो, अनारद। जिसका आदर न किया गया हो, अनारत। जिसका आदि व अंत न हो, अध्यायनोत्तर। जिसका आदि व अंत न हो, अध्यायनेतर। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। जिसका उच्चारण न किया जा सके, अनुच्चरित। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। जिसका उत्साह गिर चुका हो, हतोत्साहित। जिसका उपकार किया गया हो, उपकृत। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो, उल्लेखनीय। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर। जिस पुरुष का ब्याह न हुआ हो, कुमार। जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो, विवाहित। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्निक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत। जिस भूमि में कुछ न पैदा होते हों वहाँ बंजर बोलते हैं, ऊसर भी बोलते हैं। जिस मत अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्वहान होती है उसको क्षणिकवाद बोलते हैं। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो, दुर्गम। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष। जिस स्त्री का पति जीवित न हो, विधवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो, सधवा या सौभाग्यवती। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले, अधियूढ़। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले,
अधयूढ़ा, जिसका उल्लेख किया गया हो उल्लिखित, जिसके ऊपर उल्लेख किया गया हो उपरिल्लिखित, जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुल्लंघनीय, जिसका कोई अंग बेकार हो विकलांग या दिव्यांग, जिसका कोई अंत न हो अनंत, जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक, जिसका कोई आधार न हो निराधार, जिसका कोई आश्रय न हो निराश्रय, जिसका कोई कसूर हो कसूरवार, जिसका कोई खंडन या काट न हो सके उसको अकारच या अखंडनीय बोलते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजातशत्रु, जिसका शरीर बहुत छोटा हो वितनु, जिसका समर्थन किया गया हो समर्थित, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो दुस्साध्य, जिसका संबंध किसी एक देश से हो एकदेशीय, जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए अनुषंगिक, जिसका स्पष्टीकरण किया जाए प्रतिपाद्य, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त, जिसका हृदय उदार हो उदार हृदय, जिसका उपेक्षा बच्चा न हो अनपेक्षित, जिसका अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष, जिसकी आकांक्षा हो इष्ट, जिसका चित्त स्थिर हो एकाग्रचित, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानिन, जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उष्मज, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो द्वैपायन, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो पिंडज, जिसका जमान न दिया गया हो या जिसे निस्तारित न किया गया हो अनिस्तीर्ण, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो गोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर, जिसका तेज नष्ट हो गया हो श्रीहत या तेजोहत, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या दुर्दम, जिसका दमन किया गया हो दमित, जिसका दलन किया जाए दलित, जिसका नाप करना कठिन हो दुष्परिमेय, जिसका निश्चय न हो सके अप्रतिमयमान, जिसका निश्चय न हो सके अप्रतिमान, जिसका निषेध किया गया हो निषिद्ध, जिसका परिहार न हो सके अपरिहार्य, जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सिद्ध काम, जिसका भाजन करना उचित और आवश्यक है भजनीय, जिसका भोग होता है भोग्य, जिसका मन उदार हो उदारमना, जिनकी आने की कोई तिथि न हो अतिथि, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसका इप्सा या जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो इप्सित, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो कृत्रिम, जिसकी उपमा न दी जा सके निरुपम या अनुपम, जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्णकाम, जिसकी कामना बीत चुकी हो बीतकाम, जिसकी कीमत कम हो अनर्ध्य, जिसकी कोई सीमा न हो असीम, जिसकी ख्याति विश्व भर में फैली हो विश्वविख्यात, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो कपोतग्रीवा, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो काम्बुग्रीवा, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जिसकी घोषणा की गई हो घोषित, जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतनीय, जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतनीय या अचिंता, जिसकी जड़ या आधार का पता न हो निर्मूल, जिसकी जीविका अनिश्चित हो आकाशवृत्ति, जिसकी जीविका निश्चित हो सुवृत्ति, जिसकी जीविका वृद्धि के काम से चलती हो बुद्धिजीवी, जिसकी जीविका ब्याज पर दिए हुए धन से चलती हो सूदखोर, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी था
या गहराई का पता न चल सके, अथाह या अगाध, जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ, जिसकी नाक कट गई हो, नकटा या नककटा, जिसके एक ही आँख हो, एकाच, जिसके कोई संतान न हो, निसंतान, जिसके 4 पेट होते हैं, चतुष्पद, जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो, पापचेता, जिसके 6 मुख हो, षष्ठमुखी, जिसके जोड़ का कोई न हो, बेजोड़, जिसके टुकड़े न हो सके, अखंड, जिसके 10 मुख हो, दशानन, जिसके दांत न जमे हो, उदंत, जिसके दाढ़ी मूछ न निकली हो, अजातशस्त्र, जिसके दाढ़ी मूछ न निकली हो, अजातशस्त्र, जिसके 2 पैर हो, द्विपद, जिसके पान करने का निषेध हो, अपेय, जिसके पान करने का निषेध हो, अपेय, जिसके पान करने का निषेध हो, अपेय, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी या पारदर्शक, जिसके पास करोड़ों रुपये हैं, जिसके पास करोड़ रुपये हो, करोड़पति, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन, जिसकी नाप तौल न हो सके, अपरिमेय, जिसकी पत्नी साथ न हो, विपत्निक, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित, जिसकी पूजा की जा सके, पूजनीय, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित, जिसकी प्रताड़ना की गई हो, प्रताड़नित, जिसकी प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठित, जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो, श्रमसाध्य, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, प्रलंब बाहु, दीर्घबाहु, जिसकी बाहें घुटने तक हो, अजानुबाहु, जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी तेज हो, कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि मंद हो, मंद बुद्धि, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार, जिसके पास कोई साधन न हो, साधनहीन, जिसके पास 3 नेत्र है, त्रिनेत्री, जिसको शिविर कहते हैं, जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो, लखपति, जिसके पास शक्ति का अभाव हो, निर्बल, जिसके पेट में बच्चा हो, गर्भवती या गर्भिणी, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी, दामोदर, जिसके मन में ईर्ष्या न हो, निर्मसर, जिसके मन में दया न हो, निर्दय या निर्दयी, जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल हो, झबड़ा, जिसके लिए दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए, दंडनीय, जिसके विषय में मतभेद न हो, निर्विवाद, जिसके सब अंग दुरुस्त न हो, अपंग या अपांग, जिसकी माप तोल हो सके, परिमेय, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो, रचनीय, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो, आप्तकाम, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो, क्षीणार्थ, जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो, निसहाय, जिसकी सीमा हो, ससीम, जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो, राजपत्रित, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, गलितांग, जिसके अंदर या पास पहुंचा न जा सके, अगम, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि, जिसके समान कोई अन्य न हो, अनन्य, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, जिसके संबंध में संदेह हो, संदिग्ध, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, जिसके सिर पर बाल न हो, गंजा या खलवाट, जिसके हाथ में कोई काम न हो, निरुद्धम, जिसके हाथ में चक्र यानी सुदर्शन हो, चक्रपाणी या चक्रधारी, जिसके हाथ में वज्र रहता हो, वज्रपाणी, जिसके हाथ में शूल हो,
शूलपानी, जिसके हृदय को चोट पहुँची हो। मर्माहत, जिसके हृदय में ममता न हो। निर्मम, जिसको किसी बात की खबर न हो। बेखबर, जिसको क्षमा न किया जा सके। अक्षम, जिसको गोद में स्थान मिला हो। अकंस्त, जिसको गोद में स्थान मिला हो। अंकस्त, जिसको छोड़ा नहीं जा सके। अत्याजय, जिसको जानकारी बहुत अधिक हो। विज्ञ, जिसको जानते हो। परिचित, जिसको जाना नहीं जा सकता। अज्ञेय, जिसको जीतने वाला कोई पैदा न हुआ हो। अजातशत्रु, जिसको त्याग दिया गया हो। त्यक्त, जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो। अंत्यज, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो। बहुश्रुत, जिसने अभी विवाह न किया हो। कुंवारा, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। सद्प्रसूता, जिसमें तेज न हो। निस्तेज, जिसमें प्रतिभा का अभाव हो। अप्रतिभ, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो। युयुत्सु, जिसमें सामर्थ्य न हो। असमर्थ, जिसमें स्वार्थ साधन की भावना न हो। निस्वार्थ, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो। उच्चतम, जिससे लाभ न प्राप्त हो। अलभ, जिसे स्नान किया जा सके। स्नानीय, जिसे पति ने छोड़ दिया हो। परित्यक्ता, जिसे अक्षर ज्ञान न हो। निरक्षर, जिसे अन्न का बल या सहारा हो। अपरबल, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। विस्थापित, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। दुष्प्राप्त, जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो। जितेंद्रिय, जिसने उधार लिया हो। ऋणी, जिसने ऋण चुका दिया हो। ओरिन, जिसने ऋण दिया हो। उत्मर्ण, जिसने किसी से ऋण लिया हो। अधमर्ण, जिसने न बोलने का व्रत लिया हो। मौन व्रती, जिसने पाप न किया हो। निष्पाप, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो। हुतात्मा, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो। लब्ध प्रतिष्ठ या फिर लब्ध प्रतिष्ठित, जिसने बहुत कुछ देखा हो। बहुदर्शी, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। मृत्युंजय, जिसे करना बहुत कठिन हो। दुष्कर, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो। किंतु कर्तव्य विमूढ़, जिसे किसी बात की स्पृहा न हो। निस्पृह, जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो। निभ्रांत, जिसे छुआ न गया हो। अछूता, जिसे जानना आवश्यक हो। ज्ञेय, जिसे जानने की इच्छा हो। जिज्ञासु, जिसे जीत लिया गया हो। विजित, जिसे जीता ना जा सके। अजय, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो। ज्ञान पिपासु, जिसे तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो। त्रिकालज्ञ, जिसे त्याग देना उचित हो। जिसे त्याग देना उचित हो। त्याज्य, जिसने यश प्राप्त किया हो या फिर जिसका यश चारों ओर फैला हुआ हो। यशस्वी, जिसने सुनने की उत्सुकता के कारण कान खड़े किए हो। उत्कर्ण, जिसमें सतरजतम गुण न हो। निर्गुण, जिसमें उत्साह न हो। निरुत्साही, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो। अकंटक, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो। अहेतुक, जिसमें किसी प्रकार का विकार हो। विकृत, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो। अक्षम, जिसमें कोई विकार या परिवर्तन होता हो। विकारी, जिसमें कोई शब्द न हो। निःशब्द, जिसमें खंड या टुकड़े न किए गए हों। अखंडित, जिसमें
गीत अधिक हो वह नाटक गीत रूपक। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य, जिसे त्यागा न जा सके अत्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य, जिसे त्यागा न जा सके अत्याज्य। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो घृणित। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए हास्पद। जिसे देश से निकाला गया हो निर्वासित। जिसे न छुआ जाए या जा सके अछूत। जिसे पानी या किसी वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु। जिसे प्रसन्न या आधारित करना कठिन है दुराध्य। जिसे प्राप्त न किया जा सके अप्राप्त। जिसे बढ़ा न गया हो या वाचन न किया गया हो अपठित या अवाच्य। जिसे बुलाया गया हो आहूत। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। जिसे बुलाया गया हो आहूत। जिसे न बुलाया गया हो अनाहुत। जिसमें चेतना न हो अचेतन। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी। जिसे भुलाया न गया हो अविश्वसनीय। जिसे भुलाया न जा सके अविश्वसनीय। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो दुर्भेद। जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो दुर्भेद। जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षु। जिसे मारना उचित न हो अबद्ध या अबाह। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो मुमुक्षु। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णनीय। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया जा सके या दिलाया गया हो आश्वस्त। जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है अकथनीय। जिसे सब पसंद करे लोकप्रिय। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो बहिष्कृत। जीभ से चाटने की क्रिया लेहन। जो अनुकरण करने के योग हो अनुकरणीय। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो भाषाविद। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो कृतार्थ। जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्निक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो या फिर जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। जो अपनी हत्या कर लेता है आत्महंता। जो अपने आप से उत्पन्न हो स्वयंभू। जो अपने आप से जी चुराता है कामचोर। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो विधर्मी। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो च्युत। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत। जो अपने पैरों पर खड़ा हो आत्मनिर्भर। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य। जीवों या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख अधिक भौतिक। जैन धर्म के 3 अंग सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण सम्यक दर्शन, इसको त्रिरत्न बोलते हैं। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन अथवा जैविक प्राणियों में अभिक्रियाओं को घटाने बढ़ाने वाला तत्व हार्मोन। जैसा उचित हो वैसा यथोचित। जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है प्रतीयमान। जैसा पहले था वैसा ही यथापूर्व। जैसा है उसी के अनुरूप यथानुरूप। जो अपने पैरों से चल रहा हो पैदल। जो अपने वीर को न गिरने दे ऊर्ध्व रेता। जो अपने वीर को न गिरने दे ऊर्ध्व रेता। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो स्वनाम धन। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे अभियोगी। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो नवजात।
जो अश्व यानी घोड़ा का आरोही सवार हो उसे अश्वरोही कहते हैं। जो असत्य न बोले, सत्य भाषण करे, सत्यवादी। जो आँखों के आगे है, प्रत्यक्ष। जो आँखों के परे है, परोक्ष। जो आँखों से सुनता हो, श्रवण चक्षुक। जो आकाश में चलता हो, खेचर। जो आगे की घटनाओं को देख सकता हो, दूरदर्शी। जो आगे की बात सोचता हो, अग्रसोची। जो आगे भविष्य की बात सोचता हो, भविष्य चेता। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार, यथाविधि। जैसे तैसे समय काटना, कालयापन। जो अपने आचरणों से पवित्र हो, आचारपुत। जो अल्प बोलने वाला होता है उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। जो आँखों से संबंधित हो, चाक्षुष। जो डिग न सके, अडिग। जो किसी की देख रेख में न रहे, अनेर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जो अच्छे चाल चलन का न हो, कुचाली। जो अच्छे भाग वाला हो, भागवान या भागशाली। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जो अधिकर बोलता हो, वाचाल। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। जो आदेश किसी विशेष समय तक ही लागू हो, अध्यादेश। जो आधी अवधि तक काम करता हो, अर्धकालिक। जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। जो आसानी से झुकाया जा सके, नमनीय। जो आसानी से पच जाए, लघुपाक। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, सुलभ। जो इंद्रियों को बस में कर ले, इंद्रिय। जो इंद्रियों को बस में कर ले, इंद्रिय निग्रहवान। जो इच्छा के अधीन हो, इच्छाधीन या ऐच्छिक। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक। जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो, गोतित। जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हैं, इंद्रिय। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, इंद्रियातीत या फिर अतीन्द्रिय। जो इस लोक से परे हो, अलौकिक। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो उत्तर न दे सके, निरुत्तर। जो उदार वृत्ति का हो, उदारवेक्षता। जो उपलब्ध न हो, अनुपलब्ध। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रहता हो उसे पदेन या प्रभारी कहते हैं। जो एक जगह से दूसरे जगह न ले जा सके उसको कहते हैं अस्थावर। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो उसको बोलते हैं स्थानांतरित। जो किए जाने या करने योग्य हो, करणीय यानी कर्तव्य। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में न हो, अनन्याश्रित। जो किसी अन्य के भरोसे हो, अनन्याश्रित। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थापन। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो, अभिभावक। जो किसी आसक्ति से विमुख हो, विरक्त। जो किसी कार्य हेतु सर्वदा उद्धत रहता हो, तत्पर। जो किसी की ओर मुख किया हो, अभिमुख। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो, गद्दीन। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो, गद्दीनसीन। जो किसी की परीक्षा ले रहा हो या लेता हो उसको परीक्षक बोलते हैं। जो किसी के अधीन या पराधीन न हो, स्वाधीन। जो एक माता की उदर यानी पेट से उत्पन्न हो उसको सहोदर बोलते हैं। जो कठिन हो, क्लिष्ट। जो कठिनता से और देर से पचे, गरिष्ठ। जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्गेय। जो कठिनता से जाना जा सके, दुर्जेय। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है, दुष्प्राप्त। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है, दुष्प्राप्य। जो कठिनाई से समझने योग्य है, दुर्बोध। जो कपड़ा न पहना गया हो, अपहृत। जो कपड़ा बहुत
फटा हुआ हो, चिथरा, जो कभी न मरे, अमर या अमर्त्य, जो कभी मिटाया न जा सके, अमिट, जो कम खर्च करने वाला हो, मितव्ययी, कंजूस या कृपण, ये तीनों होंगे। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, जो किसी चीज पर आसक्त न हो, अनासक्त, जो किसी देन या पारिश्रमिक मदें पहले से दे दिया जाए, अग्रिम, जो किसी नियम या जो किसी नियम का पालन न करे, उच्च श्रृंखल, जो किसी बंधन का कारण हो, आश्रव, जो किसी वंश में बराबर होता आया, अनुवांशिक या अनुवंशिक, जो किसी वस्तु का वहन करता है, वाहक, जो किसी वस्तु के अंदर हर्तापूर्वक वर्तमान या स्थित है, अंत निर्विष, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के कृत आसक्त हो, अनुरक्त, जो किसी विषय का निर्देशन करता हो, निर्देशक, जो किसी से न डरे, निडर, जो कुछ न करता हो, अकर्मण, जो कम बोलता हो, मितभाषी, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, कर्तव्यच्युत, जो कला जानता है या कला की रचना करता है, कलाविद या कलाकार, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, जो कष्ट को सहन कर सके, कष्ट सहिष्णु, जो कहा गया हो, कथित, जो कहा ना गया हो, अकथित, जो कहा ना जा सके, अकथनीय, जो कहीं जाकर लौट आया हो, प्रत्यागत, जो कानून के अनुकूल हो, विधि सम्मत, जो कामना रहित हो, निष्काम, जो कार्य रूप में न लाया जा सके, अव्यवहारिक, जो कुछ न जानता हो, अज्ञ, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक, जो केंद्र की ओर से उन्मुख होता है, केंद्राभिमुख या फिर केंद्राभिसारी, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, केंद्रापसारी, जो केवल कहने सुनने के लिए हो, औपचारिक, जो केवल फल खाकर रहता हो, फलाहारी, जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो, याचक, जो क्रम के अनुसार हो, यथाक्रम, जो क्षण भर में नष्ट होने वाले हो, क्षणभंगुर या क्षणिक, जो क्षमा पाने योग्य हो, क्षम, जो छीन न सके, अक्षय, जो खाने योग्य न हो, अखाद्य, जो खाया जा सके, खाद्य, जो खुशी के पीछे पागल हो, अनुमुक्त, जो खुशी के पीछे पागल हो, अनुमुक्त, जो गणना के अयोग्य हो, नगण्य, जो गाए जाने योग्य न हो, अगेय, जो गिना ना जा सके, अगणिन या अगणित या अनगिनत, जो गिना ना जा सके, अगणिन, अगणित, अनगिनत, जो गिरा हुआ हो, पतित, जो गोद लिया गया पुत्र हो, दत्तक, जो घर गिर गया हो, खंडगृह, जो चक्र धारण करता हो, चक्रधर या विष्णु भगवान बोलते हैं, जो चर्चा का विषय हो, चर्चित, जो चिंतन करने योग्य न हो, अचिंत्य, जो चिंता से रहित हो, निश्चिंत, जो तीनों कालों के विषय में जानता हो, त्रिकालज, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, त्रिकालज्ञ, जो तेज चलता हो, शीघ्रगामी, जो थके नहीं, लगातार चलने वाला, अथक, जो दंड पाने योग्य न हो, अदंडनीय, जो दबाया ना जा सके, अदम्य, जो दायर मुकदमों में प्रतिवाद करे, प्रतिवादी, जो दायर मुकदमों का बचाव करे, प्रतिवादी, जो दिखाई न दे, अदृश्य, जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त, जो दिया जा सके, देय, जो दिए जाने योग्य न हो, अदेय, जो दूर की बात न सोच सके, अदूरदर्शी, जो दूसरे के आश्रय में रहता हो, प्राश्रयी या प्राश्रित, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, प्रार्थी, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, ईर्ष्यालु,
जो 6 माह में एक बार हो। अर्धवार्षिक, जो छाती के बल चलता या गमन करता हो। उरग यानी सर्प, जो छाती के बल चलता है या गमन करता हो उसको उरग बोलते हैं, जो सर्प होता है। जो छिपाए या ढके जाने योग्य हो। अगोहम, जो छेदा न जा सके। अछेद, जो जन्म नहीं लेता। अग, जो जन्म नहीं लेता। अज, जो जन्म नहीं लेती। अजा, जो जन्म से ही अंधा है। जन्मांध, जो जन्म से ही अंधा है। जन्मांध, जो जमकर ठोस हो गया हो। आसियान, जो जमीन पर गिरकर या लुढ़का हुआ हो। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो। लुंठित, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो। मितव्ययी, जो जानता न हो। अभिज्ञ या विज्ञ, जो जानता हो। ज्ञाता, जो दूसरों के अधीन हो। पराधीन, जो देखने के योग्य हो। दर्शनीय, जो देखने में प्रिय लगे। प्रियदर्शी, जो देखने योग्य न हो। अदर्शनीय, जो देखने योग्य हो। दर्शनीय, जो देवताओं के योग्य हो। दिव्य, जो देश विदेश का भ्रमण करता हो। पर्यटक, जो 2 बार जन्म लेता हो। द्विज, जो 2 या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो। संकर, जो द्वार की रक्षा करता हो। द्वारपाल, जो धरती फोड़कर जन्मा हो। उद्विग, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको उद्भिज बोलते हैं। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो। आस्तिक, जो न आया हो। अनागत, जो जानने योग्य हो। ज्ञातव्य, जो जानवर पाले जा सके। पालतू, जो जाना जा सके या जिसे जानना आवश्यक हो। ज्ञेय, जो जाना न जा सके। अज्ञेय, जो जीव चलने वाला हो। चर, जो जोता बोया न गया हो। अकृष्ट या अकृष्टित, जो टूट न सके। अटूट, जो ठीक समय पर उत्पन्न हो। प्रत्युत्पन्न, जो ढका न हो। अनावृत, जो तत्व को जानता हो। तत्वज्ञानी या तत्वविद, जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो। तर्कसंगत, जो तर्क योग हो या जो तर्कपूर्ण हो। तार्किक, जो तर्क से सिद्ध न हो। अतर्क, जो न आया हो। अनागत, जो न जाना गया हो। अज्ञात या अनवगत, जो नभ में चलता हो। खेचर, जो नया आया हो। नवांगत, जो नया आया हो। नवांगत, जो नया न हो। अनूतन, नूतन में नया होता है, जो नया ना हो। अनूतन, जो नहीं हो सकता। असंभव, जो नापा ना जा सके। जो नापा जा सके, जो नापा ना जा सके। अनापनीय, अपरिमेय भी बोलते हैं उसको, जो नापा जा सके। नापनीय, नाप या परिमेय, जो नित्य प्रति नवीन रहे। नित्य नूतन, जो निंदा के योग न हो। अनिंदनीय या अनिंद, जो निंदा के योग हो। निंदनीय, जो नियमानुकूल न हो। अनियमित या नियम विरुद्ध, जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे। ये वर्षानुवर्ष, जो निष्फल न जाए। अमोद। तो ये था आज का क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब वीडियो अंत तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे।